सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम जो है वो जम जाता है जी। अब रोगी को खांसी भी भयंकर होती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब डॉक्टर तो इसमें हीलर दे देते हैं सूंघने के लिए जी। इससे मुंह में रख के सांस लेते रहो, परंतु स्वास्थ्य विचार कोई भी टेम्परेरी इलाज नहीं करता, परमानेंट इलाज करता है। जी। जैसे टीबी के मरीज का हाल होता है, यही दमे के मरीज का हाल होता है। दवाइयाँ दोनों की एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब इसमें जो दमे का मरीज है, इसके लिए बेल के पत्तों का रस, श्वेत बासे का रस और शहद, ये 3 चीज़ें मिला के सुबह शाम 4-4 चम्मच देते जाओ। ताज़ा रस बेल के पत्तों का निकाल लें, ताज़ा अड़ूसी के पत्तों का निकाल लें। श्वेत बासा कहो अड़ूसा कहो एक ही बात है। और उसमें 2 चम्मच शहद मिला के 4 चम्मच हो गया। अब ये 4 चम्मच लेने में आपने कम से कम 15 मिनट लगाने। थोड़ा सा चूसा, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर थोड़ा सा चूसा, थोड़ी देर रुक गए। आप इसको 8-8 घंटे के फासले 3 बार भी ले सकते हैं, नहीं तो 12-12 घंटे के फासले 2 बार ले लें। अब आपका जो सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम रुका था, वो ऐसे पिघलेगा जैसे गर्मियों में बर्फ पिघलती है। जब सांस की नाली, फेफड़े साफ हो गए तो आपको दमे का रोग कहाँ से रहेगा। परंतु इसमें चिकनाहट टोटली बंद करनी पड़ती है। पानी हमेशा हल्का गर्म पीना है, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। कच्चा प्याज, कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन आप जितना मर्जी खाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे भी इसका रस शहद में मिला के आप चाट रहे हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ है जी। परंतु इसके खाने में 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाला है। इसमें गेहूँ छोड़ के जितने नाज है सब नाज ले सकते हैं, परंतु पहले नाज ला के धो के सुखा लें। सूखने के बाद उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला लें और इसको दरदरा पिसाना। ये ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे हाथ में रेता सरकता है ऐसे सरकता आटा चाहिए। और आटे को छान के इसकी चोकर नहीं निकालनी। और जितनी आपको भूख है उतना आटा लिया और उसको सख्त गूंद के खुले पानी में रख दिया। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है वो बना ली। इसमें उड़द की दाल, सफ़ेद चने, लोबिया, राजमा वगैरह नहीं चलते। मूंग की दाल है, मोठ की है, मलका की है, मसूर की है, हरड़ की है, काले चने, ये सब चलते हैं, परंतु छिलके वाले। सब्जियाँ मौसम के अनुसार जो भी आपको मिलती हैं सब ले सकते हैं, परंतु छिलके के अनुसार। और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी आपको मिलती सब खा सकते हैं। और इनको हमेशा मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। या पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार या स्टील के बर्तन में बना लें, ढक्कन देके इसकी भाप ना निकलनी पाए ज़्यादा। और पकते समय हल्दी, सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नहीं डालना, और काली मिर्च, ये ज़रूरी है। अब मसाले के खाने की इच्छा है तो उसमें सौंठ, दालचीनी, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इनको पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। जब खाने लगे तो चुटकी भर ऐसे डालना, छौंक नहीं लगाना कभी दाल सब्जी को, रोटी चुपड़नी नहीं। और जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए नीचे उतार लें। पानी गर्म करके 2 गिलास शीशे के ढक के रख लें।
अब लहसुन प्याज अदरक छील लें और रोटी अपनी जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसको निकालें। जब रोटी आपकी पूरी पक जाए तो थाली में डाल दें और इसमें जो आपकी दाल सब्जी है जो भी बनाई है वो इस रोटी के ऊपर डाल दें। 10 मिनट तक इसको रहने दें। इतने में लहसुन प्याज अदरक को बारीक पीस करके कपड़े में डाल कर उसका रस निकाल लें। इस रस को एक एक चम्मच दोनों गिलासों में पानी में डाल दें। उसके बाद जो कचरा बचा है वो अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खाएँ। अब इसका तरीका कि इसको अच्छी तरह मसलें रोटी को। पहले सूप जैसी पीने को हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो गराइयाँ में खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। 2-4 गरारी खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम आधा घंटा थोड़ी आप सैर करें और फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी फुर्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे और जो आपका सांस फूलता था वो नहीं फूलेगा। अब इसके बाद यदि आपकी काम करने की इच्छा है या काम कर रहे हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं, परंतु सिलन वाली जगह पे जहाँ नमी है वहाँ पे आपने काम नहीं करना। खुश्क जगह हो या जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। अब खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद जो आपने बेल के पत्तर, श्वेत बादशाह के पत्तर और शहद मिला के जो पीते हैं आप 4 चम्मच वो पी लें। अब आपने जो भी काम करना उसको करें, नहीं करना तो अपना आराम करें। आराम करते समय आप लोन बलोन जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका सांस का रोग ठीक होगा, आपका दमा ठीक होगा। लोन बलोन करने से फेफड़ों की सिकाई होती है। जो हम बाएं नथने से सांस लेते हो दाएं फेफड़े में जाता है, जो दाएं से लेते हो बाएं फेफड़े में जाता है। जब दिमाग से घूम के जाएगा तो जैसे लस्सी बलोते ऐसे सांस चलेगा तो दाएं बाएं फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, रेशा पिघलेगा, आपको सांस नहीं फूलेगा। 1 महीने में आपका दमा कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है खाने का जो सुबह का था, परंतु रात को वज्रासन से उठ के कम आपने आधा से पौना घंटा सैर करनी। उसके बाद आपने लेटना है, फिर आराम करना है। चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदार में करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होगी जैसे आसमान में बादल गरज रहे हैं, तो आप एकदम उठ जाएं, आपका प्रेशर बन गया। आप जैसे बैठेंगे तो एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाएगा, बाथरूम बाद में आएगा। फिर उसके बाद फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन बलोन, ये लाजमी करना है। अब आपका दमा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है।
परंतु एक दिन का काम नहीं है ये आपको जब तक आपने जीना है तब तक ये काम करना है, डेली का है। अब आपको डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोग होगा ही कोई ना। क्योंकि यदि आपका लीवर पूरा पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब बराबर है, खाया पिया अच्छा पच गया, गुर्दे साफ कर रहे, तिल्ली को शुद्ध खून मिल रहा है और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा? जी। लहसुन प्याज अदरक कच्चे का रस जब आप खाने के साथ सुबह शाम दोनों टाइम ले रहे हैं, तो जो आप सांस छोड़ेंगे उसमें जहाँ तक आपका सांस का प्रभाव गया वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आई, रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तब आता है जब हमारा जीभ का स्वाद देखा जाता है। लहसुन प्याज से परहेज करते हैं, कहते इससे बदबू आती है। लहसुन प्याज की बदबू ही अमृत है। इसको रोकने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ खा लें बिना मसाले का, या जीरा भून के थोड़े से दाने मुंह में डाल लें, जो आपके सांस में स्मेल थी स्मेल समाप्त हो जाएगी, परंतु कीटाणुओं को नष्ट करती रहे।